नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मेरे यूट्यूब चैनल हर किसल क्लास में। सो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है फ्रेंड्स, साझेदारी से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और आपके एसएससी बैंक रेलवे में आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टनरशिप का फ्रेंड्स मैं आपको आज ऑल कंसेप्ट बताऊंगा कि आपके पार्टनरशिप से आपके किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, फिर ऑल कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि पार्टनरशिप में आपको टाइम कैसे निकालना होगा, प्रॉफिट आपको कैसे निकालना होगा, खर्चा या किराया होगा वो आप कैसे निकालोगे, आप मतलब इन्वेस्टमेंट जो करते हो पार्टनरशिप में वो आप कैसे निकालोगे, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन 5 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं पार्टनरशिप टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, पूरा वीडियो देखोगे तो आप पूरा कंसेप्ट समझोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पार्टनरशिप हमारा क्या होता है। बेसिक में जो पार्टनरशिप होता है, पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। पार्टनरशिप क्या होता है कि कोई भी 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, मतलब कितने भी लोग क्या करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। मतलब कि मान चलो 2 आदमियों ने, एक आदमी ने 10,000 रुपये लगाए और दूसरे आदमी ने 20,000 रुपये लगाए। दोनों ने 10,000 20,000 दोनों ने लगा कर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, व्यवसाय शुरू किया, वो व्यवसाय कुछ टाइम के लिए किया, मान लो 2 वर्ष के लिए शुरू किया, 2 वर्ष के लिए किया, 3 वर्ष के लिए किया, तो 3 वर्ष के बाद जो भी उनमें प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट को हम किस टाइप, मतलब प्रॉफिट को हम कैसे उनमें आपस में बांटेंगे, वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या फिर आपको प्रॉफिट दिया होगा, आपको पूछेगा कि उन्होंने जो काम किया वो मतलब कितने टाइम के लिए किया। ठीक है, आपसे टाइम पूछ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो व्यवसाय किया, आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई काम करते हो, तो ऐसा जरूर नहीं कि उसमें प्रॉफिट ही हो, उसमें लॉस भी हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है, या फिर उसका आपको किराया देना पड़ सकता है। तो वो हम कैसे निकालेंगे। और आपको टाइम दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो आपसे पूछ सकता है कि तो उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट उसमें कितना कितना किया होगा, तो वो आपसे पूछ सकता है। या फिर आपको उनका रेशो पूछ सकता है कि तो यही 5 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, जितने जो आपके मतलब इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो पार्टनरशिप आखिर में हमारा होता क्या है। पार्टनरशिप में आपको बेसिक नॉलेज में देता हूं पहले कि मान लो पार्टनरशिप होता है हमारा साझेदारी। मतलब कि साझेदारी का मतलब होता है कि आपस में पैसे मिलाकर कोई काम स्टार्ट करना, कोई काम शुरू करना, ये होती है हमारी कोई काम शुरू करना, ये होती है हमारी बेसिक डेफिनेशन। जो साझेदारी होती है कि आपस में पैसे मिलाकर कोई काम शुरू करना। और इसमें एक चीज मैं आपको पहले ही मैं बता देता हूं कि बिना इन्वेस्टमेंट किए या बिना पैसे मिलाए कोई भी आदमी पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, जब तक वो उसमें कुछ मतलब इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक वो उसमें पार्टनर नहीं बनेगा किसी व्यवसाय में या किसी बिजनेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे कि उनके लाभ हम कैसे निकालेंगे, उनका या उनका टाइम कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। पार्टनरशिप में देखो क्या होता है कि मान चलो आपको ए और बी आपके दो, कोई आपके ए और बी 2 हैं। मान चलो ए ने एक व्यवसाय शुरू किया 10,000 रुपये में। ठीक है, ए ने कोई व्यवसाय शुरू किया 10,000 रुपये में और बी ने कहा कि भाई मुझे इसमें पार्टनर बना ले। मान चलो ए ने कोई 10,000 रुपये लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, तो उसमें बी भी आ गया। बी कह रहा भाई मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर ले। तो ए ने कहा भाई तो बिजनेस में तो शामिल मैं तुझे कर लूंगा, लेकिन यानी कि कुछ पैसे मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बी ने कहा भाई ठीक है, तू अगर 10,000 रुपये कर रहा है तो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं इसमें 5,000 रुपये मिला सकता हूँ। ठीक है, यानी कि बी ने इसमें मिला दी कितने, 5,000 रुपये मिला दिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई कितने कितने टाइम के लिए मिला रहे हैं हम, यानी देखो ये हो गया, यानी कि ठीक है। अब मान चलो कि ए और बी ने दोनों ने वो टाइम, मान चलो कि उन्होंने 2 वर्ष के लिए उन्होंने जो टाइम लिया वो लिया उन्होंने 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष के लिए वो क्या किया, वो व्यवसाय उन्होंने किया। ठीक है, मान चलो अगर ए ने 10,000 रुपये लगा के 2 वर्ष के लिए किया व्यवसाय और 5,000 रुपये लगाकर इसने भी 2 वर्ष के लिए व्यवसाय किया होगा, तो पार्टनरशिप में हमारा बेसिक सा फंडा ये है कि जो उनका प्रॉफिट आता है वो रेशो में निकल के आता है, यानी कि हम रेशो में बांट के ही उनके प्रॉफिट को उनमें आपस में बांट देते हैं। ठीक है, तो देखो रेशो में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने आपको पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होती है, आपस में वैल्यू हम तब तक काटते हैं कि जब तक उनमें कोई कॉमन ना बचे। ठीक है, तो देखो 3 जीरो से मैं अगर 3 जीरो यहां काट दूं, 2 से मैं 2 यहां काट दूं, तो 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कट जाएगा ये 1 बार। मतलब कि जो उनका प्रॉफिट आएगा, यानी कि जो उनका प्रॉफिट आएगा वो उनका आएगा 2:1 में।
मतलब कि अगर ए को मिलेंगे 2 भाग और बी को मिलेगा कितना, 1 भाग, ए को मिलेगा 2 भाग और बी को मिलेगा 1 भाग, मतलब कि जो भी उनका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से ए को उस प्रॉफिट का 2 भाग मिलेगा और बी को उस प्रॉफिट का 1 भाग मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो कैसे, देखो अगर मान चलो कि ए ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने 5,000 रुपये लगाए 2 वर्ष के लिए, सेम टाइम के लिए लगाए थे। मान चलो कि उनको प्रॉफिट जो हुआ है वो उनका हुआ है कितना, 3,000 रुपये का हुआ है। मान चलो उनको प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपये का 2 साल में। ठीक है, तो देखो आपसे पूछेगा कि ए का भाग क्या होगा, यानी कि ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, यानी कि दो हिस्सा यहाँ पे है, एक हिस्सा यहाँ पे, मतलब आपको 3 हिस्से में बांटना है, कितना, 3,000 रुपये। अगर 3 हिस्सा बराबर के 3,000 रुपये मुझे बांटना है तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 3 से इसे काट दो, यानी कि 1,000 रुपये। एक हिस्सा बराबर क्या आएगा, 1,000 रुपये, मतलब बी को मिलेंगे कितने, अगर एक हिस्सा बराबर के 1,000 रुपये है तो बी को मिलेंगे कितने, 1,000 रुपये। और 2 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 से यहाँ पे इंटू कर दो, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000, तो ए का भाग हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो उनका निवेश है, जिसको हम निवेश कहते हैं, निवेश, और इनटू में जो टाइम, जितने टाइम के लिए उन्होंने निवेश किया है, ये होता है हमारा प्रॉफिट बराबर के, यानी कि जो उनका प्रॉफिट निकलता है वो उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्वल हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक बिल्कुल स्ट्रक्चर कि बेसिक इसमें बिल्कुल क्या होता है। ठीक है, तो देखो चलिए इसी को मैं आगे लेके चलता हूं कि मान चलो कि आपको पार्टनरशिप में आपको रेशो में बांटना आना चाहिए, यानी कि जो रेशो होते हैं, रेशो में आपको उनको बांटना आना चाहिए। आप रेशो में अगर बांट लेते हो उसको क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन करने से कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, मेन चीज होती है इसकी प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है कि जिसका प्रॉफिट पूछे, मान चलो आपको ए का प्रॉफिट पूछे तो ऊपर ए लिखो, और दोनों में से पूछे ए भी, दोनों को जोड़कर और जितना प्रॉफिट हो उसको यहाँ लिख दो, वो आपका निकल जाएगा ए का प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही जब आपसे बी का पूछेगा तो बी का ऊपर लिखना, दोनों को जोड़कर नीचे लिख देना और टोटल प्रॉफिट में से उसका निकल जाएगा। ठीक है, जैसे जब प्रॉफिट हो रहा है ऐसे ही आप खर्चा भी कर सकते हो, यानी कि लॉस बोल लो या उसको खर्चा बोल लो, सेम इस टाइप से होगा। बस यहाँ पे उनका जो टोटल जो उनका खर्चा होगा या फिर जो उनका किराया होगा या फिर जो उनका लॉस होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात इन्वेस्टमेंट की और ये वाला टाइम वाला, ये मैं आपको क्वेश्चन के तरीके से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ कि किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बेसिक नॉलेज थी जो मुझे आपको देनी थी। ठीक है, बाकी मैं आपको इनको क्वेश्चन से समझाऊंगा, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो कैसे पार्टनरशिप के हम क्वेश्चन से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये स्क्रीन पर दे रखा है आपके कि 3 साझेदार हैं पी, क्यू और आर। ठीक है, हमने लिख लिए 3 साझेदार हैं, पी है, क्यू है और एक हमारा आर है। ठीक है, किरमत से उन्होंने 45,000 रुपये, यानी पी ने लगाए कितने, 45,000 रुपये, क्यू ने लगाए 70,000 रुपये और जो हमारा आर है उसने लगाए कितने, 90,000 रुपये। ठीक है, ये उन्होंने किया इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप में रेशो में हमारा हम इनको बांटते हैं उनके प्रॉफिट को। ठीक है, उन्होंने एक व्यापार शुरू किया, पी ने लगाए 45,000 रुपये, क्यू ने लगाए 70,000 रुपये और आर ने लगाए कितने, 90,000 रुपये। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि एक व्यापार आरंभ किया 2 वर्ष के अंत में। ठीक है, यानी 2 वर्ष के अंत में, तो क्या करो आप यहाँ भी 2 करो, यहाँ भी आप 2 करो और यहाँ भी आप क्या करो, 2 करो, यानी 2 वर्ष के अंत में उन्होंने किया है ना। ठीक है, 3,69,000 का लाभ हुआ। अब देखो जो टोटल प्रॉफिट है, यानी कि जो उनका प्रॉफिट है वो कितना है, 3,69,000 रुपये। ठीक है, जो उनका प्रॉफिट है वो दे रखा है, वो 3,69,000 रुपये का लाभ कमाया। इस लाभ में पी क्यू तथा आर में से प्रत्येक का भाग कितना होगा। ठीक है, तीनों का हिस्सा निकालना है, आपको प्रॉफिट निकालना है, यानी तीनों का प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशो में निकलता है हमारा। वो कैसे निकालेंगे, देखो रेशो में क्या होती है, हम तब तक वैल्यू काटते हैं जब तक उनमें कॉमन आता है। ठीक है, 3 जीरो से मैं 3 जीरो यहाँ काट दूं और 3 जीरो से मैं यहाँ काट दूं। ठीक है, 2 से यहाँ कट गया, 2 से यहाँ कट गया और 2 से हमारा यहाँ कट गया। ठीक है, 5 से कटेगा ये 9 बार, 5 से कटेगा ये 14 बार और 5 से कटेगा कितने बार, 18 बार।
मतलब एक ही संख्या से काटने हैं तीनों, ठीक है। यानी अब देखो ए का भाग आया 9, क्यू का हिस्सा आ गया कितना 14 और आर का हिस्सा आ गया कितना 18। मतलब जो टोटल जो हमारा प्रॉफिट है उसमें तीनों का हिस्सा मेरा यहाँ पे निकल के आ गया प्रॉफिट का, ठीक है। अब देखो कि टोटल प्रॉफिट मुझे दे रखा है 3,69,000 रुपए, ठीक है। लेकिन यहां मेरा टोटल कितना आएगा निकल के, आप इन तीनों को जोड़ के देखो पहले, यानी कि आप पहले इनको तीनों को जोड़ के देखो, क्या आएगा देखो 14 और 18 आपका कितना हो जाएगा 32 और 9 कितना हो गया 41। मतलब टोटल जो आया मेरा वो आया 41, लेकिन ये कह रहा है 41 नहीं है, कितना है 3,69,000 रुपए है, 3,69,000 रुपए है। तो एक बराबर के पहले आप निकाल लोगे यहां से कितना आएगा देखो कि 41 से कटेगा ये कितने बार 4 9 36, यानी कि ये कट गया कितने बार 9 बार, यानी कि 9,000 रुपए। जो एक बराबर के आया है मेरा 9,000 रुपए, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9,000 का आप यहाँ इंटू कर दो, 9,000 का आप यहाँ इंटू कर दो और 9,000 का ही आप यहाँ इंटू कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो जो ए का भाग पी का भाग निकल के आया वो क्या निकल के आया 9,91,81,000 रुपए, ठीक है। ऐसे आप क्यू का भाग निकालो तो क्यू का क्या निकल के आ जाएगा 14 9 कितने होते हैं 126,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ही आप आर का निकालोगे तो 18 9 कितने होते हैं 162,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया पी का हिस्सा, क्यू का हिस्सा और आर का हिस्सा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से बड़े सिंपल तरीके से, बड़े आसान तरीके से हम अपना पार्टनरशिप में पढ़ लेते हैं और हम प्रॉफिट को आराम से उनमें बांट लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। हर टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरीके बनते हैं, मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारा करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो अब मैंने आपको प्रॉफिट निकालना बता दिया, ठीक है, प्रॉफिट निकालना बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको किराया कैसे निकालते हैं, यानी कि कोई उनका देखो किराया हो, खर्च हो या फिर उनका लॉस हो यानी घाटा हो, तो उसको हम कैसे बांटेंगे। सेम कंडीशन है, कोई फर्क नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 3 ग्वाले हैं ए बी सी, ठीक है। तीनों को लिखो आप ए बी और सी, तीनों मैंने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। मिलकर एक चरागाह 2660 रुपए में किराए पर लेते हैं, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या था, वहां पे था प्रॉफिट, लेकिन यहां पे दे दिया उनको टोटल किराया, यानी कि किराया दे दिया टोटल कितना 26,000 रुपए 600, 26,600 रुपए दे दिया टोटल। क्या अब एक किराया दे दिया, वहां प्रॉफिट था, यहाँ किराया दे दिया, ठीक है। कह रहा है ए अपनी 18 गाय, यानी कि इसका 18 गाय, वहां पे जो इन्वेस्ट था वो पैसों में था, यहाँ पे गाय पे आ गया कि 18 गाय उसने 4 महीने के लिए चराता है, यानी टाइम दे दिया कितने 4 महीने का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम, प्रॉफिट का रेशो निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट है या लॉस है, खर्चा है, किराया है, वो निकलता है हमारा, ठीक है। फिर कह रहा है बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, ठीक है। ये इसका प्रॉफिट का रेशो। और सी अपनी 14 गाय 7 महीने, सी अपनी 14 गाय 7 महीने, ठीक है फ्रेंड्स। हमने तीनों क्या कर लिए, तीनों रेशो कर लिए हमने, ठीक है। अब देखो जो उनका इन्वेस्टमेंट टाइम होता है वो मैंने आपको अभी क्या बताया है कि प्रॉफिट हो लॉस हो वो उनके मतलब इक्वल में हमारा निकलता है, ठीक है। अब देखो जब इक्वल में वैल्यू आ गई है तो इनको क्या है आप काटने की कोशिश करोगे, कितने कटेंगे, 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार और 2 से कट जाएगा कितने बार 7 बार, ठीक है। तो 18 दूनी 36 रेशो में 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है फ्रेंड्स। और 7 यहाँ हो जाएगा मेरा कितना 49, यानी कि तीनों का जो किराए का रेशो आ गया। अब देखो ये हमारा आया रेशो किसका, किराए का रेशो, यानी कि उनको ए को जो भी किराया होगा उसका 36 भाग देना होगा, बी को उसका 48 भाग देना होगा और सी को उसका 49 भाग देना होगा, ठीक है। जो टोटल उसका किराया होगा, ठीक है। तो देखो टोटल किराया हमारा 26,600 रुपए। तो आप यहां देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 9 और 8 17, 17 और 6 कितने होते हैं हमारे पास 23, 2 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि टोटल जो किराया आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है हमारे पास कितना 133। लेकिन ये कह रहा है 133 नहीं, कितना है 266 100, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप इसको इससे डिवाइड दो, क्या आएगा 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, यानी कि इससे पूरा कटेगा कितने बार 2 बार। तो जो मेरा एक बराबर के जो निकल के आया वो निकल के आया कितना 200, एक बराबर के मेरा क्या निकल के आया है देखो मेरा एक बराबर के मेरा क्या निकल के आएगा, एक बराबर के निकल के आया कितना 200, ठीक है। एक बराबर के आया कितना
200। आपको बताना है कि आपको देखो इसमें क्या पूछा है, आपको पूछा है कि इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा। आपको बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना था टोटल किराए में से 48 था ना। अगर एक बराबर के 200 है तो बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 48 हिस्सा है, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा 200 का आप 48 से इंटू कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 48 कितने होते हैं 96। तो 9600 रुपये देने होंगे किसको, बी को 9600 रुपये देने होंगे 26,600 में से किराया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा 9600। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो किराया हो या प्रॉफिट हो, हम उनके रेशो में उनको बांट लेते हैं बड़ी सिंपल तरीके से। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं। ठीक है, आपका लॉस हो या खर्च हो या किराया हो, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाते हो टाइम पे। अब टाइम पे आ जाओ कि टाइम को हम कैसे बांटते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम को हम कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, यहां कह रहा है कि 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी ने साझे में कोई व्यापार प्रारंभ किया। देखो यहाँ पहले से ही आपको रेशो दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको पहले से ही रेशो दे रखा है उनके इन्वेस्टमेंट का, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रेशो दे रखा है आपको पहले से, यार 5 और 6 के रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा तक कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 मास के बाद ए जो है अपनी पूंजी वापस ले लेता है यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 5-9 के अनुपात में है। यानी कि देखो जो प्रॉफिट का जो रेशो दे दिया, जो प्रॉफिट का रेशो दे दिया वो दे दिया 5:9 दे दिया प्रॉफिट का रेशो। अगर ए अपनी 8 महीने बाद पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि इसका मतलब इसने 8 महीने तो अपने पैसे रखे होंगे, ये अपने पैसे रखता है 8 महीने। ठीक है, 8 महीने तो इसने अपने पैसे रखे ही होंगे और इसने 8 महीने बाद अपने पैसे क्या करे, अपने वापस निकाल लिए। ठीक है, आपको प्रॉफिट का आपको रेशो दे रखा है। ठीक है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। आपको टाइम निकालना है कि बी ने आखिर में वो पैसे कितने समय के लिए रखे होंगे, यानी कि इसने कितने समय के लिए रखे होंगे। मान चलो एक्स मान लिया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है कितना 9। ठीक है, तो देखो 5 हमारा कब आया होगा, यानी कि ये इनमें से कट पिट के तो हमारा रेशो आता है। बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो 8 पंजे कितने होते हैं हमारे पास 40। अगर 40 को आप 5 से काटोगे तो कितने बार कटेगा, यानी कि 40 को अगर आप 5 से काटो तो कितने बार कटेगा 8 बार तो कटेगा। ठीक है, अगर 5 बराबर की 40 आ रहा है तो 9 बराबर के अगर मैं 8 से इंटू कर दूं तो कितना आएगा 9×8 = 72। 9×8 = 72 आ गया, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 72 होना चाहिए था। यहाँ 72, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो यहाँ रेशो हमारा कब आता है, ये कटपिट के तो हमारे रेशो आते हैं। अगर यहाँ पे उसने 8 महीने रखे, 8 पंजे 40 होता है यहाँ पे, अब मान चलो यहाँ पे 40 होता, लेकिन मेरा जो मेरा रेशो आ रहा है वो आ रहा है 5, तो इसका मतलब 8 से कटा होगा ये। ठीक है, तो 8 पंजे 40, जब 8 का इंटू इसमें यहाँ हो रहा है तो मैं 8 का मैं यहाँ भी तो करूंगा, तो 9×8 = 72। ये टोटल जो वैल्यू है ये मेरी 72 है। ठीक है, लेकिन ये 6 इसे निकालना टाइम कितना हो जाएगा, तो 6 से आप इसे काट लो, यानी कि 12 से 72, तो ये टाइम निकल के आ जाएगा मेरा कितना 12 मंथ, यानी कि 12 मास या मंथ। तो बी ने अपने पैसे कितने दिन के लिए रखे थे, 12 महीने के लिए। ठीक है बेट, बड़ा सिंपल तरीके से निकल जाता है। बस आपको रेशो आपको तोड़ने आने चाहिए। उसके लिए मैंने आपके लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन की मैंने आपको स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा टाइम का केस भी निकल गया कि आप टाइम कैसे निकालोगे। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम का केस भी निकल गया। देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन टोटल डिपेंड होते हैं आपके रेशो पे। आपको रेशो अच्छे से बांटना आना चाहिए, और क्या हमारा रेशो किस टाइप से निकलता है और कैसे हम क्वेश्चन को तोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक है, चलिए टाइम भी हो गया, अब चलो आगे चलते हैं कि अब तो आपको टोटल लाभ निकालना हो वो कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको हर टाइप से क्वेश्चन करा दूंगा, हर टाइप मैं आपको सिखा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से ही। देखो संग में हमारा फायदा क्या हो रहा है, संग में हम क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं और तरीके भी सीखते जा रहे हैं कि मतलब किसके टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखो अब देखो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि सीना, मीना और रीना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आपको साझेदार दे रखे हैं, सीना, मीना और एक दे रखा आपको क्या नाम है उनका, रीना। ठीक है,
3 साझेदार हैं व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपये, 56,000 रुपये और 84,000 रुपये। यानी कि सीना ने लगाए कितने 63,000 रुपये, ठीक है, और मीना ने लगाए उसमें कितने 56,000 रुपये, ठीक है, और जो रीना है उन्होंने लगाए कितने 84,000 रुपये, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो पार्टनरशिप होता है हमारा क्या होता है, हमारा रेशो में चलता है, हमारा ये हमारा किस में चलता है, रेशो में। इतना तो आप सीख गए होंगे अब तक, ठीक है। का निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या होगा वर्ष के अंत में। यानी कि इन्होंने सबने क्या किया, 12-12 महीने के लिए पैसे रखे होंगे, यानी कि वर्ष के अंत में कहा है ना, वर्ष के अंत में 1 साल के बाद, ठीक है। तो देखो पहले आप क्या करो, पहले आप लाभ का रेशो निकाल लो। तो प्रॉफिट का रेशो हम कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 3 जीरो से यहां काट दो, 3 जीरो यहां कट गई और 3 जीरो मेरी यहां कट गई, ठीक है। रेशो में हमारा जब तक कॉमन आता है तब तक हम काटते जाते हैं। 12 से आप तीनों 12 काट दो, ठीक है। अब देखो कितने से कटेगा कि 7 से इसे काट लो, 7 9 63 रेशो में, 7 8 56 रेशो में, और 7 1 7 7 दूनी 14, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है कि जो सीना का लाभ में रेशो है वो निकल के आया 9, मीना का जो लाभ होगा वो आया 8 भाग आया, और रीना का टोटल भाग में से आया 12 भाग। मतलब कि ये इनका प्रॉफिट का रेशो निकल के आ गया 9, 8 और 12, ठीक है। अब आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको कि यदि लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये हो, आपको टोटल लाभ निकालना है कि कुल अर्जित लाभ क्या होगा, ठीक है। तो देखो मान चलो कि जो आपका टोटल जो आपका प्रॉफिट है वो आपका x रुपये है, टोटल प्रॉफिट है वो आपका कितना है x रुपये है, कोई बात नहीं। हम किसी का लाभ निकालते हो, कैसे निकालते हैं, मान चलो मुझे बी का लाभ निकालना है, तो जिसका लाभ निकालना है उसे ऊपर रखते हैं। किस में से निकालना है, तीनों में से तो निकालना है, यानी कि A B C तीनों, और यहां करते हैं हम कुल लाभ, यानी कि जो उनका टोटल लाभ होता है, ऐसे तो निकालते हैं हम। यही तो होता है हमारा बेसिक फंडा, कोई लाभ निकालने के लिए या फिर कोई प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। यही तो होता है हमारा बेसिक फंडा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहां दे रखा है आपको कि रीना का लाभ, रीना का भाग कितना है, यहाँ पे 12 है, यानी कि जो रीना है यहाँ पे आपको दे रखी है रीना का भाग कितना यहाँ पे है, 12 भाग है ना यहाँ पे रीना का, ठीक है। तो देखो 12 भाग है रीना का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 54,000 रुपये। रीना का भाग दे रखा है कितना 54,000 रुपये, 54,000 रुपये दे रखा है, 12 भाग बना के दे रखा है कितना 54,000 रुपये। और ये 54,000 रुपये कब आया होगा कि 12 भाग मतलब कि रीना का भाग निकाला होगा, किसमें सब में से तो निकाला होगा, तो 12 और 8 20 और 9 29, यानी कि 29 निकाला होगा टोटल लाभ में से, ठीक है। इसी टाइप से निकालते हैं हम, यानी कि कुल लाभ में से यानी कि सब में से 12 भाग निकाला है मैंने, ठीक है। तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे 54,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकलेगा जरूर। देखो कितने कैसे निकलेगा, देखो 12 से आप ऐसे काट लो, 12 चौके 48, 12 पंजे 60 और 00, ठीक है। तो x बराबर की जो मेरा कुल लाभ क्या निकल के आएगा 4500, और इंटू में 29 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको इंटू कर लो, तो देखो आप इसको इंटू कर लो क्या आएगा, देखो मुझे निकालना है टोटल लाभ, ये 00, 29 पंजे कितने होते हैं 145, कैरी आया 14, 29 चौके 116, 120, 130, यानी कि जो आपका टोटल जो आपको प्रॉफिट आया वो आपको कितना निकल के आया 100। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। जब आपको रेशो में बांटने हो, यहाँ दे रखा है आपको अमन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी कि अमन ने लगाया उसमें कोई व्यापार आरंभ किया 40,000 रुपये लगाकर, ठीक है। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर, यानी कि सामंत है कोई, इसने लगाए कितने 60,000 रुपये लगाकर, तथा उसके 3 माह बाद रचित, यानी कि इसके 3 माह बाद रचित ने लगाए कितने 50,000 रुपये, ठीक है। पहले मैंने इनका निवेश लिख लिया कि उन्होंने मतलब कितने कितने पैसे लगाए, ठीक है। साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखो टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष, ठीक है। अब शुरू पे आ जाओ कि मैंने 40 लगाकर व्यापार आरंभ किया, ठीक है। तो इसने पूरे अपने 24 महीने अपने पैसे रखे होंगे कि 2 वर्ष दे रखा है। इसके 6 महीने बाद
यानी कि अगर इसने 24 महीने रखे तो इसने कितने महीने रखे होंगे? 18 महीने, क्योंकि इसके 6 महीने बाद ही तो आया ये। ठीक है, 60,000 लगाकर तथा इसके 3 महीने बाद रचित आया, यानी कि इसके 3 महीने बाद, यानी कि अगर इसने 18 महीने रखे होंगे तो इसने कितने महीने रखे होंगे? 15 महीने, इसके 3 महीने बाद। ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन। ये हमारा रेशियो में आएगा जो उनका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। आपका कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा आपको प्रॉफिट का रेशियो पूछा है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा उनका, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है हमारा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप इनको काट लो। 4 जीरो से हमारी 4 जीरो यहाँ कट गई, 4 जीरो हमारी यहाँ कट गई। ठीक है, तो देखो कितने कितने से कटेगा, और के 3 से कटेगा ये, 3 अट्ठे 24, 3 से कटेगा 3 छिंगे 18 और 3 पंजे 15। ठीक है, और जो कितने से कटेगा ये, के 8 चौके 32 रेशो में, 6 छिंगे 36 रेशो में, और 5 25। ठीक है, तो जो उनका प्रॉफिट का रेशो निकल के आएगा वो क्या निकल के आया? 32, 36 और 25। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपसे प्रॉफिट का रेशो पूछा था कि रेशो आप किस टाइप से निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी हमारा एक टाइप है जो हमारा पार्टनरशिप से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखो क्या कह रहा है कि समियारा, महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपये किराए पर लिया। ठीक है, यानी कि पहले आप लिखो उनका इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, यानी कि उन्होंने मतलब यूज किया है या इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? कियारा। ठीक है, 3 है कि 578 रुपये किराए पर लिया। अब देखो टोटल आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा, आपको टोटल आपको जो आपको किराया है, यानी कि जो उनका रेंट है वो दे रखा है, किराया दे रखा है। कितना दे रखा है? 578 रुपये दे रखा है टोटल किराया। ठीक है, यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे, मतलब समीरा ने वो यूज किया कितने? 8 घंटे। ठीक है, और 12 घंटे और 14 घंटे, और महिला ने वो यूज किया कितने? महिला ने वो यूज किया कितने? 12 घंटे, और कियारा ने वो यूज किया हो कितने? 14 घंटे। ठीक है, मतलब आपको टाइम दे रखा है कि इतने इतने घंटे उन्होंने यूज किया, तो कुल किराए में से कियारा को कितना देना होगा। ठीक है, कुछ नहीं, ये बड़ा सिंपल है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान चलो उन्होंने कोई डीवीडी सेट लेके आए और जो कि दुकानदार ने बताया कि वो 578 रुपये किराया है उसका टोटल किराया। ठीक है, ये तीनों उसको मिलकर लेके आए। ठीक है, साझे में समियार ने वो 8 घंटे यूज किया, महिला ने वो 12 घंटे यूज किया, कियारा ने वो 14 घंटे यूज किया। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपको लास्ट में क्या पूछा है कि कियारा को कितना देना होगा, मतलब कियारा को वो कितना देना होगा? 578 रुपये किराए में से। ठीक है, तो यही पार्टनरशिप पढ़ाने का मतलब ये होता है कि चाहे आपका किराया पूछे, प्रॉफिट पूछे, टाइम पूछे, कैसे पूछे, वो उनके रेशो में ही निकलेगा, वो उनके रेशो में ही निकलेगा। ठीक है, तो देखो रेशो हमारा क्या होता है, जब तक वैल्यू कटती जाओ उसे काटते जाओ। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 6 बार, और 2 से कटेगा 7 बार। ठीक है, मतलब कि जो भी किराया होगा उसमें कियारा का हिस्सा कितना होगा? 7 भाग होगा। जो भी किराया होगा उसमें कियारा का कितना हिस्सा होगा? 7 भाग होगा। तो मुझे कियारा का ही निकालना है, तो कियारा का हिस्सा क्या होगा? कितना दे रखा है? 7 है ना, तो देखो 7 भाग देना है मुझे कितने में से? टोटल में, टोटल कितना है? 7 और 6 13 और 4 17, और टोटल जो मेरा किराया है वो क्या निकल के आया? 578 रुपये। 17 बार आपके 578 रुपये है, तो मेरा कियारा का भाग निकल जाएगा यहाँ से। 17 से आप इसे काट लो, 17 × 3 = 51, 17 चौके 68। ठीक है, 7 से इसमें इंटू कर लो, 7 चौके 28, 2 7 × 21 और 2 23, मतलब 238 रुपये देने होंगे। किसे? कियारा को 238 रुपये देने होंगे किराए में से, 238 रुपये देने होंगे कियारा को देने होंगे। कियारा का आपसे पूछा था कि टोटल जो किराया है उसमें से कियारा को कितने पैसे देने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन कर लेते हैं। बस आपको रेशो में क्वेश्चन तोड़ना आना चाहिए। पार्टनरशिप टोटल डिपेंड होता है आपको रेशो पे। रेशो में आपको क्वेश्चन तोड़ना आना चाहिए, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। आप यकीन मानो, इससे सिंपल कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एक टाइप आपका ये भी है। चलिए और कराता हूं मैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, आप लास्ट टाइप भी बोल सकते हो आप इसको, कि ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ठीक है, मैंने मान लिया एक ए है और एक हमारा कौन है? बी है। ठीक है,
यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीने के लिए निवेश किया हो, ठीक है, कुल पूंजी का मतलब कि जो दोनों की जो कुल पूंजी है, टोटल पूंजी है, उसका 1/5 भाग निवेश किया 10 माह के लिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो ए बी का जो टोटल जो उनका मतलब ए और बी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मैंने मान लिया कितना x रुपए है। तो x/5 इसने निवेश किया, किसने किया, बी ने। तो ए ने कितने किया होगा, यानी कि x में से अगर मैं x/5 माइनस कर दूंगा तो ये किया होगा, ए ने निवेश किया होगा 5 में से x गए तो यानी कि 4x/5 ये निवेश आ गया किसका, ए का। मतलब ए ने किए होंगे 4x/5, तो ए ने किए 4x/5 निवेश किया और बी ने किया है x/5 निवेश, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बी ने निवेश किया कितने, 10 महीने के लिए, तो 10 से आप यहाँ इंटू कर दो, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन बन गया। तथा उसे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का यानी जो टोटल प्रॉफिट है उसका 1/3 भाग मिला हो, कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो, तो ज्ञात कीजिए कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश की, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन आ गया वो टाइम वाला, क्या आपको टाइम निकालना है कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेश की होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट का ही तो रेशो निकल के आएगा। आप यहाँ से काट लो, 5 से मैं 5 काट लूँ, एक्स से मेरा एक्स कट गया, यानी कि 4 टाइम्स, और यहाँ पे आ गया कितना 10, तो ये मेरा आ जाएगा 2t और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ए का जो भी हिस्सा होगा वो 2t होगा और बी का जो भी हिस्सा होगा वो कितना होगा 5 होगा, जो कि उनका जो भी उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता उनका प्रॉफिट कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि टोटल प्रॉफिट में से जो इसका हिस्सा है वो कितना है, 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आया, हमारा क्या आता है, हमारा प्रॉफिट का रेशो आ गया, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कि 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो, मतलब इसे मिला है कुल लाभ का 1/3 भाग, मैंने मान लिया 1/3 भाग मिला है इसे, ठीक है। कुल लाभ मुझे नहीं पता क्या लाभ था, उसका 1/3 भाग इसे मिला है, तो जाहिर सी बात है इसको कितना मिला होगा, 2/3 भाग मिला होगा, ठीक है। देखो कैसे इसको हम कैसे निकालते हैं कि मान लो कोई भी चीज टोटल क्या होती है, 1 होती है, उसमें से मैं 1/3 भाग निकाल लूँ, 3 एकम 3 में से 1 गया तो कितना आया, 2/3 आया, ठीक है। फिर ऐसे तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो मान चलोगे ए को मिला होगा कितना, 2/3 भाग, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रॉफिट का रेशो है और ये भी हमारा प्रॉफिट का रेशो है। मुझे निकालना है टाइम, 3 से मैं 3 काट दूं यहाँ पे। अब देखो कि अगर 1/5 है, यानी कि 1 के प्रॉफिट बराबर, मतलब ये भी हमारा प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट है, 1/5 है तो 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि देखो अगर 1/5 है तो 2 कितना हो जाएगा, 10 होगा, यानी 2t कितना हो जाएगा, 10 होगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, जो टाइम हमारा क्या निकल के आया, 5 निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए ने वो पैसे 5 महीने के लिए लगाए होंगे, यानी कि 5 मंथ्स के लिए, ठीक है फ्रेंड, 5 मंथ्स के लिए, ठीक है। बड़ी सिंपल तरीके से निकाल लिया। तो देखो ये मेरा आज का लास्ट टाइप था, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चन करा दिए, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछता है, ठीक है, हर तरीके से करा दिए। टाइम कैसे निकालें और उनका रेशो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर किराया हो खर्चा हो वो आप कैसे निकालते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हर टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। पार्टनरशिप में आपको इतना ही पूछता है, ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर होता है पार्टनरशिप का, जो मुझे आपको कराना था, ठीक है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको करा दिया। पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं साझेदारी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने आपको बताया कि आप रेशो कैसे निकालते हो, ठीक है, प्रॉफिट को आप आपस में कैसे बांटोगे, ठीक है, उसका लॉस हो या खर्च हो या किराया हो उसको आप कैसे बांटोगे, ठीक है। और मैंने आपको टाइम निकालना बताया, टाइम आप किस टाइप से निकाल सकते हो, मतलब जितने, और इन्वेस्टमेंट को आप कैसे आप शो करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतनी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है आपको पार्टनरशिप में, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको करा दिया। इससे आपको फायदा क्या होता है कि आपको मैंने आपको टाइप भी समझाया कि मतलब कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और संग में आपको मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। सो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर थोड़ा सा भी आप पार्टनरशिप सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे लगाया करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।